गैलीलियो को क्यों मार दिया गया और गैलीलियो की गलती क्या थी। गैलीलियो के द्वारा एक पत्रिका छापा जाता है 1632 में और इनके द्वारा कहा जाता है कि जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है। विवाद का कारण भी यही बनता है क्योंकि उस समय यूरोप में पुनर्जागरण नहीं हुआ है, यानी रेनेसा जिसको कहा जाता है, रेनेसा कहा जाता है नींद से जाग जाना। उस समय यूरोप नहीं जागा है। कारण यह है कि यूरोप में इतना अंधविश्वास फैला हुआ है, इतना अंधविश्वास फैला है कि वहाँ के जो पोप लोग होते हैं, यानी जो पादरी वर्ग होता है, पादरी यानी पुजारी वर्ग को कहा जाता है। जैसे यहाँ पे पुजारी लोग होते हैं, क्रिश्चियन धर्म में जो पुजारी लोग होते हैं, इसका विरोध किया जाता है मार्टिन लूथर के द्वारा इनका विरोध भी किया जाता है, जिसके द्वारा इसको ख़त्म कर दिया जाता है। इन लोगों का जो वर्चस्व है इसको ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ पे जो पादरी वर्ग है इसका इतना चलन है, ये लोग सर्टिफिकेट देते थे स्वर्ग में जाने का सर्टिफिकेट दिया जाता है पादरी वर्ग के द्वारा। यानी जैसे कोई व्यक्ति है तो अगर कहता है कि वो लोग कहते हैं कि तुमको स्वर्ग भेजेंगे, तुम पैसा दो। जब वो पैसा देता था उसके नाम पर रसीद कटती थी, रसीद काटा जाता था, फिर उसको सर्टिफिकेट मिल जाता था कि तुम स्वर्ग में जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में आज भी भारत में पुनर्जागरण नहीं हुआ है। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, विचारकों के द्वारा, कुछ इतिहासकार हैं उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि भारत में आज भी पुनर्जागरण नहीं हुआ है, क्योंकि जब यूरोप में पुनर्जागरण होगा इतना ऐसा पुनर्जागरण होगा कि लोग नींद से जाग जाएंगे। क्योंकि जो रोमन एम्पायर होता है और जो वहाँ के इस्लाम होते हैं, इस्लाम में जब लड़ाई होती है उसके कारण ये लोग जग जाते हैं। इटली में होता है और वहाँ पे इतना विकास होता है जब रेनेसा आता है, यानी पुनर्जागरण जब होता है, ये लोग इतना बड़ा जो कॉन्टिनेंट जो अमेरिका है, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की खोज हो जाती है और वहाँ पे लोग अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की खोज किया गया। उसके बाद भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया। यहाँ पे इन लोगों का कब्जा हो जाता है और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करती है और यहाँ पर राजनीतिक आर्थिक मामले में भी हस्तक्षेप करती है। तो भारत में अभी तक नहीं हुआ है। फिर गैलीलियो को बुलाया जाता है और वहाँ पे कहा जाता है कि तुम जो बात बोले हो और सबके सामने जाके बोलो कि हमसे गलती हुआ है। ऐसा नहीं है, सूर्य चक्कर लगाता है, पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है। फिर एक घर में जब गैलीलियो बैठता है तो पैर पटक के रोने लगता है, क्योंकि ये सच बोला रहता है, क्योंकि लोग विज्ञान का उदय हो रहा है। सोचने वाली बात यह है कि इतना कंजर्वेटिव दिमाग है वहाँ के पादरी वर्ग के लोग हैं, यानी पादरी वर्ग का इतना दबाव है, फिर भी यूरोप में विज्ञान का उदय हो रहा है। फिर वहाँ पर गैलीलियो आ रहे हैं, फिर वहाँ पे आएंगे कोपरनिकस के द्वारा भी यही थ्योरी दिया गया। फिर जो न्यूटन होते हैं, न्यूटन को खुद भागना पड़ता है। न्यूटन जो थ्योरी दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं न्यूटन, ये भी कहते हैं, इनके द्वारा थ्योरी दिया गया है कि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। इनको भी विरोध किया जाता है, ये भी भागते हैं वहाँ से। जो भी नया आविष्कार, फिर भी वहाँ पे फिर जब विरोध करते हैं, फिर इसके बाद ये मर जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है, हाथ पैर काट दिया जाता है, फिर इनका नाखून दांत भी तोड़ दिया जाता है। इसके बाद जो है वैगनर होते हैं, एक वैज्ञानिक का नाम है वैगनर एक थ्योरी देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जिग्सो फिट की थ्योरी देते हैं, यानी कहते हैं कि सब कुछ जुड़ा हुआ होता है। जिग्सो फिट यानी वहाँ पे वैगनर है, एक वैज्ञानिक है, वैगनर कहते हैं कि नहीं, भारत का जो यानी जो दुनिया है, दुनिया सब एक में थी, यानी जो पूरा विश्व एक साथ लगा हुआ था। इनका भी विरोध किया जाता है, ये भी प्रूफ करते हैं वैगनर प्रूफ नहीं कर पाते। फिर ये जाते हैं दक्षिण यानी आइसलैंड जाते हैं, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है प्रूफ करने के चक्कर में। फिर आते हैं हैरी हेस भी कहते हैं कि जो ये भी यानी जो पृथ्वी है, ये भी इसका जो नीतल है, सागरीय नीतल विस्तारित हो रहा है। फिर ये भी डर से किताब छापते हैं, यानी जो वर्ल्ड वार 2 होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उसमें एक किताब छापते हैं, उसमें बताते हैं। ऐसा नहीं है कि कविता में बताते हैं, ये डायरेक्ट नहीं कहते कि जो सागरीय नीतल है विस्तारित हो रहा है, ये नहीं कहते। एक कविता लिखते हैं, उस कविता में बताते हैं। फिर कुछ दिन बाद जब सर्च होता है तो ये पता चलता है कि नहीं, जो पृथ्वी है विस्तारित हो रही है। फिर वैगनर का भी सिद्धांत सही निकलता है और मार्टिन लूथर किंग होते हैं, उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध किया जाता है, वाल्टेयर के द्वारा इस चीज़ का विरोध किया जाता है। फिर यूरोप में पुनर्जागरण होता है और वो यूरोप जिसके पास खाने तक का आलू नहीं है, खाने तक यहाँ अकाल पड़ता था, हर साल अकाल में लाखों लोग मर जाते।